हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन ओवरसाइज बैकलॉग? हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपका बैकलॉग है वो ओवरसाइज्ड है? ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जब हम लोग बैकलॉग में आइटम्स को मेंशन करते हैं, जब हम लोग यूजर स्टोरीज को मेंशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग मतलब अगर उसको सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें आउटडेटेड स्टोरीज है उसको हम लोग हटा नहीं रहे हैं, और जो न्यू यूजर स्टोरीज है उनको ऐड नहीं कर रहे हैं, उसका प्रियोरिटाइजेशन सही से नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बैकलॉग जो है वो बढ़ता जाता है, फिर उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग कैसे पता चलेगा हमें कि बैकलॉग आपका ओवरसाइज़्ड है, ठीक है? उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा यूज़र स्टोरीज़ मेंशन्ड है, जिसकी ठीक है? You can immediately identify an oversized backlog when it includes hundreds of entries from ideas to user stories, experiments, hypotheses, and documentation fragments. In short, that's what a cluttered product backlog looks like. The result of such unorganized backlog is nothing but confusion and complexity. For developers, an oversized backlog can be problematic because they play an integral role in sprint planning. To achieve the sprint goal, it is necessary for the product backlog to reflect clear actionable items. And with an oversized backlog, you cannot expect clarity. So, on the developer teams, and it takes a lot of time to score through the backlog and find the priority tasks. Also, other stakeholders like product owners find it challenging to align item forecast timelines and delivery with an overwhelming product backlog. Okay. So further, creating a huge backlog of tasks does not create any value for customer. It only leads to bad product decision. Eventually, such oversized backlog reduces the company's ROI, return over investment. So, if you think backlogs are important, ensure that you know how to maintain product backlog. अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो आपका बैकलॉग है उसमें आप चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, स्टोरीज ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स को फीड करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस वो पूरी सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है, तो उसको देख करके जो डिसीजन मेकिंग होगी वो थोड़ा सा मतलब डिसीजन राइट डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब उसको ऑर्गेनाइज की नहीं किया है तो ये थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि मतलब क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हम लोग बैकलॉग को देख करके करते हैं, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यूजर स्टोरीज को सेट करते हैं, उसको टू डू लिस्ट में लाते हैं, ठीक है, उसको उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, तो अगर आपका बैकलॉग अनऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, सही से उसमें प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग मतलब उसको सही से अपडेटेड नहीं होगा, अपडेट नहीं किया गया होगा उसको, ठीक है, कौन सी आपकी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कौन सी अनइम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को सही से उसको एनालाइज नहीं किया होगा, तो क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी सी रॉन्ग डिसीजंस भी आप ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, टाइमलाइन को फोरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि आपका बैकलॉग में हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हैं, अब हमें उस पर काम करना है, अब जो कम इम्पोर्टेंट है हमने उस पर पहले वर्क कर लिया, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमने उस पर बाद में काम किया, तो क्या हो रहा है कि हम लोग अपने मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उसके अलावा जो है हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर कर पाते हैं, तो इसलिए बैकलॉग का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।